हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वर्ग करने की ट्रिक। जैसे दो संख्याओं की मतलब डिजिट रहेगी और उसमें क्या रहेगा कि लास्ट में पाँच सभी में रहेगा। देखो जैसे लास्ट में पाँच कौन से नंबर्स में आता है, जैसे 15 में आता है, 25 में आता है, 35 में आता है, 45 में आता है, 55 में आता है, फिर 65 में आता है, 75 में आता है, 85 में और 95 में। मतलब डबल डिजिट में पाँच किन के लास्ट में आता है, तो ये सभी नंबर से एक से लगाकर 100 के बीच में पाँच जिनके लास्ट में आता है वो ये नंबर से। तो देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत इजी ट्रिक है और बहुत जल्दी मतलब आंसर आ जाएगा इसका। देखो 15 का वर्ग करना है, तो 15 का वर्ग करना है, तो 15 का वर्ग करना है, तो कुछ नहीं, ये वाले पाँच का वर्ग करो। ये वाले पाँच का वर्ग क्या होगा, पच्चम 25। और ये एक का अगला नंबर क्या है, एक से आगे क्या आता है, दो। तो दो का एक में गुणा कर दो, तो दो एकम दो, तो ये 225 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो पहले तो पाँच का स्क्वायर कर दो। पाँच का स्क्वायर 25 और एक का अगला नंबर दो होता है, तो दो में एक का गुणा कर दो, तो दो एकम दो। अब जैसे अगला सवाल क्या है कि 25 का वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग करना है, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर। तो देखिए ये पाँच का स्क्वायर करना है, ये वाले पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। पाँच का स्क्वायर 25 और दो का अगला नंबर क्या आएगा, तीन आएगा, तो तीन का इसमें गुणा करना, तीन दूनो छः, तो छः को यहाँ पे लिख देना 625। तो ये 25 का स्क्वायर कितना, 625 आ गया। अब जैसे 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर भी सेम, जैसे फिर से लिख लेता हूँ मैं, जैसे 35 का स्क्वायर, तो पाँच का स्क्वायर किया, पाँच का स्क्वायर क्या आएगा, 25, पच्चम 25। और ये तीन, तीन का अगला नंबर क्या होता है, चार। तीन का अगला नंबर चार, तीन से आगे चार आता है, दो से आगे तीन, एक से आगे दो। तो अब चार का तीन में गुणा करना, चार दिया 12, तो ये 12 25 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्या है 45, तो 45 में भी सेम, जैसे इसका स्क्वायर किया, तो जैसे पाँच का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, पाँच का स्क्वायर 25। और चार का अगला नंबर क्या है, चार का अगला नंबर है पाँच, चार से आगे क्या आता है पाँच, तो पाँच का चार में गुणा करो या चार का पाँच में एक ही बात है, तो पचों का क्या हो जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जैसे 55 वाला, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, जैसे 55 का स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा आसान है ये। जैसे पाँच का स्क्वायर कितना होता है 25, सभी में पाँच का स्क्वायर तो करना ही है लास्ट में। इसके बाद ये वाले पाँच के आगे क्या आएगा, नेक्स्ट मतलब इससे जस्ट अगला क्या आएगा 6, क्योंकि पाँच के बाद 6 आता है। और इन दोनों का गुणा कर देना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 30 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, बिल्कुल यही वाला आएगा। अब देखिए अगला क्या है 65 का स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, पाँच का स्क्वायर कितना 25, पाँच का स्क्वायर कितना होगा 25, और छः का अगला नंबर क्या होगा 7, तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो 7 6 42, तो 42 25 इसका आंसर होगा। जैसे 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर करना है, तो इसका 25, पाँच का वर्ग 25, और सात का अगला नंबर क्या है, सात से आगे क्या आएगा 8, तो ये 8 और 7 का मतलब गुणा कर देना, अट्ठू सत्तू क्या होता है 56, तो ये 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 56 25। जैसे 85 का, तो 85 में भी पहले पाँच का कर देंगे, पाँच का स्क्वायर कर दिए। अब आठ से आगे क्या आता है 9, आठ से आगे 9 आता है, और इन दोनों का गुणा कर दिया, 9 में 8 72,
तो ये इसका आंसर हो जाए 72 25। अब जैसे 95 का स्क्वायर, 95 का, तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, इसका स्क्वायर करना 5 का स्क्वायर, और 9 से आगे कितना आता है 10, 9 से जस्ट अगला नंबर क्या है 10, और इन दोनों का गुणा करना, 10 नाम 90, तो इसका 90 25 इसका आंसर आ गया। और ये ट्रिक तभी लागू होगी जब लास्ट में 5 होगा और डबल डिजिट नंबर होने चाहिए। जैसे डबल डिजिट है 15 25 35 45 55 65 75 85 95, डबल डिजिट है और लास्ट में सभी के 5 है। सभी के लिए अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये वाली ट्रिक ये उसी के सामने मतलब अप्लाई होगी जिनके मतलब लास्ट में 5 है। जैसे लास्ट में 5 है, इसमें भी लास्ट में 5, लास्ट में 5, इसमें भी लास्ट में 5, लास्ट में 5, सभी के लास्ट में 5 हो। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, और 1 का अगला नंबर क्या आएगा 2, तो 2 में 1 का गुणा कर देना। यहाँ पे जो 2 आएगा 2 का 1 में गुणा कर देना है। तो पहले तो 25 लिखा अपन ने, 5 का स्क्वायर 25, और 1 का अगला 2, तो 2 एकम 2, तो सामने 2 लिख देना है। फिर जैसे इसमें भी वही करना है, 5 का स्क्वायर, तो जैसे 5 का स्क्वायर तो पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, और 2 का अगला नंबर, 2 का अगला नंबर 3, तो 3 दूनों 6, तो पहले 25 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 6 लिख देना, 3 दूनों 6, तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 के स्क्वायर के लिए भी क्या करना है कि पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दिया 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे 45 का निकालना है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। जैसे 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का अगला नंबर 5 होता है, तो 5 का गुणा 4 में किया हमने, तो 5 और 20, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे 55 वाला, 55 वाले में भी क्या है, 55 वाले में जैसे 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 5 का अगला नंबर 6, तो 6 पंजे 30, तो ये 30 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे 65 का स्क्वायर, तो इसके लिए भी इसमें 5 का स्क्वायर किया 25, और ये 6 का अगला नंबर 7, और दोनों का गुणा कर दिया, 7 6 42, तो 42 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 75 का स्क्वायर, तो इसमें भी 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 55 25, अब ये 7 से अगला नंबर 8, और दोनों का गुणा कर दिया, 8 7 56, तो 56 25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 85 का, तो 85 में भी क्या करना, 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, और ये 8 का अगला नंबर, 8 से 1 ज़्यादा तो 9 आएगा, और 9 में 8 72, तो 72 25 आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला 95 का, तो इसमें भी सेम, जैसे 95 में भी क्या करना, 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 55 25, 5 का स्क्वायर 55 25, अब 9 से अगला नंबर क्या होता है 10, और 10 और 9 का गुणा कर देंगे, 10 नाम 90 या 9 धाम 90 एक ही बात है, तो मतलब ये 90 25 इसका आंसर आ गया। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मतलब ये मतलब हमें कभी भी काम आ सकती है ट्रिक। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में बैठे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसमें जैसे कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आ गया, तो हमको ये ट्रिक मदद कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन आ गया, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मतलब बहुत कम समय है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो वही वाली ट्रिक लगा देंगे। क्योंकि ये करने के लिए तो हर कोई कर लेगा, गुणा करेगा, पहले इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, फिर दोनों को घटाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ट्रिक इसलिए होती कि हम समय बचा सके। तो देखो इसका क्या है 55 25, 55 25, 5 का अगला नंबर 6, 6 तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 25, 30 25 है कि माइनस, अब इसका भी वही करेंगे 55 25,
पच्चम 25 और 3 का अगला नंबर क्या है, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 तिया 12, तो 35 का क्या आएगा, 35 का आ जाएगा 12 25। अब घटा देंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, फिर यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो ये क्या आ जाएगा 1820 का आंसर आए। कितनी जल्दी निकाल लिया अपन ने। उस मेथड से भी निकाल सकते थे, दोनों का गुणा करते, दोनों का 55 में 55 का गुणा करते, फिर 35 में 35 का गुणा करते, उसके बाद घटाते, तब तक तो 3-4 मिनट लग जाते, बट ये अपना बहुत इजीली आएगा। मतलब जैसे एक और देता हूँ मैं, जैसे 95 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, या तो वही वाला मेथड अपनाओ कि मतलब 95 में 95 का गुणा करो, फिर 75 में 75 का गुणा करो और फिर दोनों को जोड़ो, तब भी आंसर आ जाएगा। बट हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में 5 हो तो उसके लिए 55 25 कर दो, और 9 का अगला नंबर 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 नाम 90, तो ये 90 25 हो जाएगा, 90 25 हो जाएगा क्योंकि 9 का अगला नंबर 10, प्लस इसका भी वही लास्ट में 5 है, तो 5 का क्या होता है 55 25, 55 25 और 7 का अगला नंबर क्या होता है 8, तो 8 7 56, 56 25। अब हमें जोड़ना है, जैसे हमें जोड़ना है ये, तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 10 80 ले 2 4 और 1 5, और ये 6 9 5 14, तो क्या आ जाएगा 14,650, 14,650 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो वही वाली ट्रिक अपनाएंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 55 25, 3 का अगला नंबर 4, 4 दिया 12, 1225 हो जाएगा। 1225 माइनस 25 का तो वैसे भी याद होता है, 25 का 625 होता है, फिर भी ट्रिक से निकालते। 55 25, 2 से 1 अगला नंबर 3, 2 तिया 6, 625, तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 12 में से 6 गया तो 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 600। सो आई होप दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की, पूरा अपना एफ़र्ट लगाया, अपना 100% एफ़र्ट लगाया है, ताकि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से सिखा पाऊँ, क्योंकि हो सकता है ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए भविष्य में। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो जैसे लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने 55 25 और 2 का अगला नंबर, तो इन दोनों का गुणा कर देते, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 625। तो ये मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया आपको, जिनके लास्ट में 5 5 आता है, कोई भी संख्या छोड़ी नहीं है मैंने, सभी संख्या ले ली है। जैसे 15 ले लिया है, 25 35 45 55 65 75 85 95, मतलब पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया है कि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मतलब एटलीस्ट मैंने 10-15 एग्जाम्पल दिए, तो समझ में तो बिल्कुल आया होगा आप सभी को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।